नाजरीन आदाब। उर्दू ख़बरनामा में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले आप तमाम को ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मरकज़ी ममलकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी का हैदराबाद के कोविड हॉस्पिटल्स का दौरा, मुतासरीन के इलाज के तरीक़ेकार पर आदम इत्मीनान। बस्तियों में टेस्ट करवाने और हॉस्पिटल्स की सहूलियात में इजाफा करने मरकज़ का रियासत को मशवरा, ESI हॉस्पिटल में कोविड के बिस्तरों की सहूलत फराहम। तेलंगाना में कोरोना के मजीद 2083 केसेस, 11 अमवात, रूबा सेहत होने वालों की तादाद शरे 72.3 हो गई। मुल्क भर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 57,117 केसेस, 764 अमवात, शरे अमवात में इजाफा से मुतालिक ममालिक की फहरिस्त में मुल्क को 5वां मकाम। और मुल्क भर में अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है ईद उल अज़हा, समाजी फासले की बरकरारी के साथ नमाज की अदायगी। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म ने दी मुबारकबाद। अब पेश हैं खबरों की तफसील। मरकज़ी ममलकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने आज हैदराबाद में कोरोना मुतासरीन का इलाज करने वाले मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स का दौरा किया। उन्होंने ESI हॉस्पिटल के आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का भी मुआयना किया, जहां कोविड-19 के मुतासरीन ज़ेर इलाज। किशन रेड्डी ने उनकी इयादत करते हुए हॉस्पिटल में दरकार सहूलतों और इलाज से मुताल्लिक़ उनसे तफसीलात हासिल की। बाद अज़ा किशन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना केसेस में कितना ही इजाफा क्यों न हो, मेयारी इलाज की फरहमी के मकसद से गच्चीबावली में वाक़ टिम्स हॉस्पिटल में 1000 बिस्तरों की सहूलत फराहम की गई है। इसके अलावा मरकज़ ने ESI हॉस्पिटल को भी मुकम्मल तौर पर कोविड हॉस्पिटल में तब्दील करने का फ़ैसला किया है। रेलवे हॉस्पिटल में भी 100 बिस्तर कोरोना मुतासरीन के लिए रखे गए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ताहाल मरकज़ की जानिब से रियासत को 1200 वेंटिलेटर्स रवाना किए गए हैं। उन्होंने तेलंगाना में मुतासरीन की निशानदही, टेस्टिंग और इलाज पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। किशन रेड्डी ने टीम्स का भी मुआयना किया। చనిపోతున్నటువంటి సంఖ్య కూడా పెరుగుతూ ఉంది కాబట్టి ప్రభుత్వం కానీ ప్రజలు కానీ లేక వైద్య సిబ్బంది కానీ కరోనా వారియర్స్ కానీ మరింత సమన్వయంతో పనిచేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. తెలంగాణలో కరోనా మహమ్మారి ప్రారంభమైన తర్వాత అత్యధికమైనటువంటి పాజిటివ్ కేసులు ఈరోజు నమోదయ్యాయి. ఇది చాలా దురదృష్టకరము. కాబట్టి ప్రభుత్వము మరింతగా ఈ యొక్క కరోనా పరీక్షల కేంద్రాలను పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది. కరోనాకు సంబంధించి హాస్పిటల్స్ను, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ను కూడా పెంచాలి తెలంగాణ అంతటా. ఈ యొక్క కోవిడ్-19 హాస్పిటల్లో లేక కోవిడ్-19కి సంబంధించినటువంటి వారియర్స్గా పనిచేస్తున్నటువంటి వైద్య సిబ్బంది కానీ, డాక్టర్స్ కానీ, పారామెడికల్ స్టాఫ్ కానీ, లేకపోతే వైద్య విద్యార్థులు కానీ, శానిటేషన్ సిబ్బంది కానీ, వీళ్ళందరూ కూడా ఇన్సెంటివ్స్, ప్రోత్సాహకాలు పెంచాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అదేవిధంగా ప్రభుత్వము ట్రేసింగ్, టెస్టింగ్, ట్రీటింగ్ ఈ 3 విషయాల మీద దృష్టిని మరింతగా కేంద్రీకరించాల్సిన అవసరం ఉంది. तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड के 2083 केसेस सामने आए हैं। GHMC के हदूद में 578, ज़िला रंगारेड्डी में 228, मेडचल 197, वरंगल अर्बन में 134 केसेस दर्ज किए गए हैं। रियासत की सतह पर इस वायरस से 11 अफराद की मौत हुई है, जिसके साथ ही रियासत भर में कोरोना से फौत होने वालों की तादाद 530 तक पहुँच गई। मजमूई केसेस की तादाद 65,000 तक पहुँच गई, जिनमें से 46,502 अफराद रूबा सेहत हो चुके हैं। मज़ीद 17,754 अफराद मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में ज़ेर इलाज है। रियासत में कोरोना से शिफायाब होने वालों की शरह 72.3% है। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 57,117 नए केसेस सामने आए। मुल्क भर में मुतासरीन की तादाद 17 लाख के करीब पहुँच गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वायरस से 764 अफराद की मौत हुई। ताहाल इस वायरस से फौत होने वालों की तादाद 36,511 तक पहुँच गई है।
مرکزی وزارت صحت کے مطابق جہاں متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، وہیں روبہ صحت ہونے والوں کی شرح بھی بڑھ رہی ہے۔ اس وقت شفایاب ہونے والوں کی شرح 65% تک پہنچ گئی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اندازہ قائم کیا ہے کہ کورونا وائرس کا اثر کئی دہوں تک رہے گا۔ وائرس کی وبا کو پھوٹ پڑے قریب 6 ماہ گزر چکے ہیں۔ اس موقع پر ادارے کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں دنیا بھر کے حالات اور لیے جانے والے اقدامات پر غور و خوض کیا گیا۔ اجلاس کے بعد عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ادھام نے کہا کہ کورونا جیسی وبا صدی میں ایک بار آتی ہے اور اس کا اثر کئی دہوں تک جاری رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کے معاملے میں سائنسدانوں کی جانب سے کئی مسائل کی یکسوئی کے باوجود اور بھی کئی مسائل حل طلب ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے ماسک لگانے، سینیٹائزرز کا استعمال کرنے، سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ پرہجوم مقامات کو مزید کچھ دنوں کے لیے بند رکھنے کا مشورہ دیا۔ انگریزوں کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے سوراج کا نعرہ دینے والے بال گنگادھر تلک کی آج برسی ہے۔ بال گنگادھر تلک کی 7 سالہ برسی کے موقع پر منعقدہ انٹرنیشنل ویبینار میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے بال گنگادھر تلک کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ انگریزوں کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے انہوں نے سوراج کا جو نعرہ دیا تھا، اس سے ملک میں نیا جوش اور اعتماد ہوا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تحریک آزادی کو ہندوستانی تحریک میں ڈھالنے کا صحرا بال گنگادھر تلک کے سر جاتا ہے۔ अपने आप में एक बहुआयामी व्यक्तित्व था। ढेर सारी उपलब्धियां होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ कैसे रह सकता है, सादगी को कैसे अपने जीवन का अंग बना सकता है, अगर वो देखना है तो तिलक महाराज के जीवन से ही देख सकते। लोकमान्य तिलक के जो ईश्वर दत्त मूर्धन्य बुद्धि प्रतिभा मिली थी, उसको वो अपने व्यक्तिगत जीवन में उपयोग कर सकते थे। उस जमाने के सबसे अच्छी से अच्छी सभी स्थिति को वो प्राप्त कर सकते थे, परंतु उन्होंने वो रास्ता नहीं चुना। समाज को जागरूक करना, समाज को देश के आजादी के आंदोलन के साथ जोड़ना, समाज को विस्मृत हो रही अपनी संस्कृति के साथ जोड़ना, स्वधर्म, स्वदेश और स्वदेशी की भावना के साथ जोड़ना, यही उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। और आज उनके पूरे जीवन का लेखा जोखा देखते हैं तो इतना जरूर कह सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को भारतीय बनाने का अगर किसी ने काम किया तो लोकमान्य तिलक ने किया। और इसीलिए वो जनता से जुड़े रहे और किसी ने नहीं दी ऐसी उपाधि, अपने आप ही इनके साथ जोड़ गई। लोकमान्य की उपाधि इनके साथ जुड़ गई। मुल्क भर में आज अकीदत व एहतराम के साथ ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। कोरोना की वबा के पेश नज़र ईदगाहों में ईद की नमाज अदा नहीं की गई। कोविड-19 की रोकथाम के लिए जारी करदा रहनुमाना खतूत और लॉकडाउन के ज़वाबित पर अमल आवरी करते हुए लोगों ने घरों के पास मसाजिद में ही ईद की नमाज अदा की और सुन्नत इब्राहिमी पर अमल आवरी करते हुए कुर्बानी का अहतमाम किया गया। मसाजिद में समाजी फासले को बरकरार रखते हुए नमाज अदा की गई। मुसल्लियों के सैनिटाइजर्स का इंतज़ाम किया गया था। लोगों ने ईद की नमाज की अदायगी के बाद एक दूसरे से गले मिलने के बजाय ज़बानी ईद की मुबारकबाद पेश की। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया एन वेंकैया नायडू ने मुल्क की आवाम को ईद उल अज़हा के मौके पर मुबारकबाद पेश की है। सदर जमहूरिया ने अपने पैगाम में कहा कि ईद उल अज़हा कुर्बानी और हम आहंगी के जज्बे की अलामत है।
जो लोगों को हर एक की फलाह बहबूद के लिए काम करने की तहरीक देता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबादी दी है। उन्होंने अपने पैगाम में उम्मीद ज़ाहिर की है कि इस दिन के सबब अवाम में इंसाफ, हम आहंगी पर मबनी समाज की तख्लीक का जज्बा पैदा होगा और भाईचारगी, हमदर्दी के जज्बे को भी फ़रोग़ हासिल होगा। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासती अवाम को ईद की मुबारकबाद पेश की। गवर्नर ने अपने पैगाम में अवाम से अपील की कि वह गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर न निकलें और तमाम तकाज़ों को मलहूज़ रखते हुए ईद का एहतमाम करें। चीफ मिनिस्टर ने अपने एक पैगाम में उन्होंने कहा कि ये त्यौहार कुर्बानी का त्यौहार है, जो हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उनकी आला तालीमात की याद दहानी कराता है, जो हमेशा दूसरों के तय जज्बा कुर्बानी, रहमदिली और तहम्मुल का मुजाहरा करने से मुताल्लिक़ है। कोविड मुतासरीन की मज़ीद तेज़ी के साथ निशानदही के मकसद से भारत और इसराइल की जानिब से मुश्तरका तौर पर कोशिशें की जा रही हैं। सिर्फ आधे मिनट में कोरोना टेस्ट के नताइज जारी करने वाली नई टेक्नोलॉजी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। दोनों ममालिक की जानिब से एक ऐसे तरीक़ेकार पर काम किया जा रहा है जिसके तहत आवाज़ और साइंस के ज़रिए इंतहाई कम वक्त में मुतासरीन की निशानदही की जा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए वॉइस एनालिसिस टेस्ट के ज़रिए मुतासरीन की निशानदही करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में गुज़िश्ता 3 दिनों से टेस्ट के मुतालिक तजर्बे किए जा रहे हैं। मुल्क में आज से अनलॉक 3 लागू हो गया है, जिसके साथ ही कंटेनमेंट जोन्स के बाहर इलाकों मज़ीद सरगर्मियों से मुतालिक नए रहनुमाना खतूत आज से लागू हो जाएंगे। मरहलावारी तरीके से सरगर्मियाँ शुरू करने के अमल में लॉकडाउन हटाने के तीसरे मरहले तक तोसी कर दी गई है। अनलॉक 3 पर निफाज के साथ ही आंध्र प्रदेश हुकूमत ने बॉर्डर चेक पोस्ट पर नरमी का फैसला किया है। इस मसले पर आंध्र प्रदेश ट्रांसपोर्ट NRB के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कृष्णा बाबू ने कहा कि रियासत आने के ख्वाहिशमंद अफराद की जानिब से क़ब्ल अज़ी वेबसाइट के ज़रिए दरख्वास्त दाखिल की जानी चाहिए। दरख्वास्त दाखिल करते ही ऑटोमेटिक उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पर ई पास रवाना कर दिया जाएगा, जिसे चेक पोस्ट पर दिखाकर रियासत में दाखिल हो सकते हैं। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से तैयार करदा नई कौमी तालीमी पॉलिसी का तमाम गोशों से खैर मकदम किया जा रहा है। नलगुंडा से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन तालीम ने नई तालीमी पॉलिसी की सिताइश करते हुए कहा कि इससे आने वाले दिनों में तब्दीलियाँ आएंगी। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से कौमी देही रोज़गार स्कीम पर मुल्क भर में अमलावरी की जा रही है, जिसके ज़रिए पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले कई अफराद को रोज़गार फराहम हो रहा है। ज़िला वनपर्ती के गोपालपेट मंडल में भी इस स्कीम पर मुअस्सिर तरीके से अमलावरी की जा रही है। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए नाफिज किए गए लॉकडाउन के सबब मुलाजिमतों से महरूम अफराद के लिए ये स्कीम सूदमंद साबित हो रही है। इस मंडल के तहत 15 पंचायतों में 10,566 जॉब कार्ड्स हैं, जिनमें से 4,544 अफराद काम कर रहे हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप देखें फिर से अहम सुर्खियां। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। मरकज़ी ममलकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी का हैदराबाद के कोविड हॉस्पिटल्स का दौरा। मुतासरीन के इलाज के तरीक़ेकार पर आदम इत्मीनान। बस्तियों में टेस्ट करवाने और हॉस्पिटल्स की सहूलियात में इजाफा करने मरकज़ का रियासत को मशवरा। ESI हॉस्पिटल में कोविड के बिस्तरों की सहूलत फराहम। तेलंगाना में कोरोना के मजीद 2083 केसेस, 11 अमवात। रूबा सेहत होने वालों की तादाद शरे 72.3 हो गई। मुल्क भर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 57,117 केसेस, 764 अमवात। शरे अमवात में इजाफा से मुतालिक ममालिक की फहरिस्त में मुल्क को 5वां मकाम। और मुल्क भर में अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है ईद उल अज़हा। समाजी फासले की बरकरारी के साथ नमाज की अदायगी। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म ने दी मुबारकबाद।